जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। इस समय मैं आपके सामने हूं और एक विचित्र खबर, विचित्र घटना आपके सुकमा जिले छत्तीसगढ़ से है, जो कि लगातार घर वापसी के नाम पर भोले भाले आदिवासी भाइयों का शोषण किया जा रहा है, खासकर उन आदिवासी भाइयों का जो यीशु मसीह को यानी क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किए हैं। और इस समय वर्तमान है, हम सब जानते हैं, वर्तमान सरकार चाहे तो इस अत्याचार को, इस शोषण को रोक सकती है, लेकिन वर्तमान सरकार क्या कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, और विकास सिर्फ अपने उन मनुवादियों का ही कर रही है। कौन मनुवादियों का? जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोट्स दे रहे हैं, हिंदू वोट्स चाहिए, उसी वोट्स पर ये बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़ में ईसाइयों का नरसंहार कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, वहां के लोकल क्रिश्चियंस की रिपोर्ट है, मीडिया की रिपोर्ट्स ये हो रही हैं कि लगातार कट्टरपंथी लोग छत्तीसगढ़ में हमारे ईसाइयों को सता रहे हैं, मार रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसकी आवाज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी छत्तीसगढ़ के भ्रमण में कुछ पिछले दिनों रहा। छत्तीसगढ़ के भ्रमण में नारायणपुर जिला और बस्तर जिले में और बिलासपुर जैसी जगहों पर मैं था, और मैंने देखा वहां के जो बहुसंख्यक लोग, अपने आप को बहुसंख्यक बोलते हैं, क्रिश्चियनों के साथ में किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो मेरे प्रिय, एक घटना मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। घर वापसी के आड़ में प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को लोग क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं इस समय। और ये घटना 3/5/2025 की घटना है। ग्राम निमकुड़ा और थाना किष्टाराम, तहसील कोटा, जिला कुसुमा की घटना है। और गांव में इस भाई का कहना है कि हम गांव में जन्म से रहते हैं, हम अपने जीवन में बहुत परेशान रहते थे, इसलिए हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी इच्छा से पिछले कई वर्षों से मानते आ रहे हैं। लेकिन 3/5/2025 को गांव के मुखिया ने, लोगों ने गांव में बैठक बुलवाई और हम मसीह को मानने वालों को बुलवाया गया। ऐसा ये भाई कह रहा है। जिसको मारा गया उसकी पीठ पर दाग देखिए। ये निहत्थे लोग जहां आतंकवादी अल्लाह अकबर के नारे देकर मार रहे हैं ना, तो ये जाति पूछ कर मार रहे हैं। इनमें और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। ये लोग देश के अंदर के आतंकवादी हैं, यूं कह लीजिए। ये कट्टरपंथी मनुवादी लोग, जातिवादक लोग, जाति सूचक काम कर रहे हैं और बोलते हैं ईसाई लोग ऐसा काम कर रहे हैं। शेम ऑन यू। कहां जाओगे तुम अपनी जाति लेकर? कहां जाओगे तुम ये राजपाट की बातें करने वालों? सो मेरे प्रियो, इस भाई का कहना है, उसने मुझे पर्सनली मैसेज भेजा, इस चीज़ें भेजी हैं, और उसने बैठक बुलवाई थी मुखिया ने, और मुखिया ने लोगों को कहा कि तुम यीशु मसीह को मानना छोड़ दो। बताइए, ये बात मुखिया कह रहा है, क्योंकि संविधान के खिलाफ मुखिया काम कर रहा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को एक नए धर्म को मानने की इजाजत है। मैं आज बुद्धिस्ट बनना चाहूं तो मुझे इजाजत है। मैं क्रिश्चियन हूं, हालांकि मैं क्यों बनूंगा, लेकिन मान लीजिए मैं बुद्धिस्ट धर्म में जा रहा हूं, सिख बनने जा रहा हूं, तो कोई माइकलाल मुझे रोक नहीं सकता है, क्योंकि संविधान मुझे इजाजत देता है। तो ये मुखिया, 2 कौड़ी का मुखिया, ये कौन होता है? हाँ, ये एक व्यक्ति को बांध कर मारेगा ये। सो मेरे प्रियो, वीडियो इतना शेयर करो, ये 2 कौड़ी का नालायक मुखिया जान जाए कि गांव में इसकी दादागिरी चलती। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमने दिल्ली में बुलवा लिया, हमने राजधानी में बुलवा लिया, तो वहां पर जूतों का माला पहनाया जाएगा और ईसाई लोग मिलकर कूटेंगे। पब्लिकली बोल रहा हूं मैं इस बात को, क्योंकि जिस तरह से इसने हमारे भाई को मारा है ना, मैं इस वीडियो को देखकर, इस फोटोज को देखकर क्रोध में आ गया हूं। ठीक है, उसने बुलाया और कहा यीशु मसीह को मानना छोड़ दो, वापस हमारी रीति में, परंपराओं, तो गांव में रहने नहीं देंगे। सीधा धमकी, गांव में, मतलब गांव इसके बाप का है। परमेश्वर चलेगा ना रे मुखिए, तुझे धरती पर नहीं रहने देगा मेरा खुदा, मेरा यीशु मसीह। लेकिन शुक्र मना तो तुझे धरती पर है। सो इस भाई को धमकाया गया, डराया गया और कहा गांव में रहने देंगे, भगा देंगे। यीशु मसीह को नहीं मानो, यीशु मसीह को नहीं मानना। सुख शांति में ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बता रहे हैं, और जीवन में बहुत सुधार आया। नशा करता था ये भाई, नशा इसका छूटा, जादू टोना से भी छुटकारा मिला और परिवार के लोग अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन मुखिया को तकलीफ हो गई, इस मुखिया भाई को तकलीफ हो गई। पता नहीं कौन सा मुखिया है ये, कितना बड़ा उच्च जाति का मुखिया बन रहा है। लेकिन उसने कहा हमारे जीवन बहुत सुधार हुआ, नशा छूटा और
कहा कि हम लोग गांव में यदि यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे तो गांव में रहने भी नहीं देंगे। और उन्होंने ऐसा मारा, गांव के मुखिया ने लोगों को कहा इन्हें मारो। तब गांव के लोगों ने मिलकर मुखिया के कहने से बहुत मारा, लिखा है बहुत मारा। उस भाई ने मुझे भेजा है, बहुत मारा। और महिलाओं को, पुरुषों को, जितने मसीह को मानते थे सबको बीच में खड़ा करके डंडों से मारा। बाप रे, ये कौन होता है भाई? छत्तीसगढ़ सरकार, अन्यथा हम लोग यहां से लेटर हेड पर लिखेंगे। ये भाई ने जो बोला है इस पर कार्रवाई की तो बनती है। और मसीह समाज से मैं बिशप अमितेश विल्सन इस मुद्दे पर एक्शन लेने जा रहा हूं। जितने लोग मेरा साथ देना चाहते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हम इस पर कल ही कार्रवाई करेंगे, देर नहीं करेंगे, कल ही कार्रवाई करेंगे। इस आदमी को जेल भिजवाना है हमको, ठीक है। ये जो मुखिया का नाम मुझे लिखकर भेजा जाए, ये जो घटना है मैंने वीडियो को शुरुआत में बता दी, गांव का नाम, सारी डिटेल दे दी। इस मुखिया की फोटो और इस मुखिया का पूरा डिटेल भेजो। इसको 2 कौड़ी के आदमी को, बंदर को सुअर बनाते हैं वहां पर, ठीक है। ये ईसाई लोगों को पर समझ रहा है बेवकूफ, उसको बताते हैं ईसाइयों में कैसे कैसे लोग पड़े हैं, ठीक है। तो इसने मारा, महिलाओं को मारा। इतनी इसकी हिम्मत देखो। संविधान का विरोध ये कर रहा है, संविधान का पालन ये नहीं कर रहा है, और हम लोगों को ज्ञान सिखाते हैं ये लोग 2 कौड़ी के ऐसे लोग। बीच में खड़ा करके डंडों से मारा है। वो भाई कह रहा है निशान देख सकते हैं आप लोग इस स्क्रीन पे जो मैं चला रहा हूँ इस समय, आपके सामने है फोटोज दोस्तों। इस फोटोज में आप देख सकते हैं कि इस भाई को किस तरह से मारा गया, किस तरह से इस भाई की पीठ पर निशान है मार खाने के। अब आपकी अंतरात्मा अगर ऐसा देख करके नहीं जाग रही छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, तो मैं सोचता हूं कि आपके आंसू सूख गए हैं। आपके अंदर ये जो हृदय है ना, ये पत्थर का हो गया है, आपके अंदर हृदय नहीं है। छत्तीसगढ़ के तमाम और लोग भी जो हैं, अरुण पन्नालाल जी, उन सबसे भी दरख्वास्त कहता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो ना भाई, तो मीटिंग अरेंज करो, मैं वहां पर आऊंगा और हम सब मिलकर पर्चा दर्ज करवाएंगे, हम सब मिलकर मुकदमा कराएंगे। ऐसे लोगों के नाम बनाओ, लिस्ट बनाओ। मैं अपने लेटर हेड पर, बिशप डायसेस के लेटर हेड पर, डायसेस के लेटर हेड पर इन हरामजादों को मैं कहूंगा छोड़ेंगे नहीं। इनके खिलाफ दरख्वास्त देकर एसएसपी से और कोर्ट भी जाकर इनको, इस मुखिया को खास करके गिरफ्तार करवाना है, क्योंकि इसने संविधान आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया है। इसने हमारे ईसाइयों को धमकाया और कहा है कि यीशु मसीह को छोड़ दो, तुम्हारी इतनी मजाल। ये इसलिए हो रहा है भाइयों क्योंकि आप आदिवासी लोग एक नहीं हो रहे हो। आप आदिवासी लोग इस ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन कर दो, यूनाइट हो जाओ, छेड़ दो जंग आर या पार। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, शेयर करें कि पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आवाज जा सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।